चलो आज पढ़ते हैं। छोड़ो ना कि तुम लोग चलिए। करते हैं। देखो यहाँ क्या पढ़ेंगे बाबू आज? लाइट लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? प्रकाश प्रकाश। आज में यस सबसे पहले हम लोग जाने कि लाइट होता क्या है तो लाइट से हम लोग का एक क्या चीज दिखता है बताओ क्या क्या लाइट कैसे हम लोग पहचान सकते हैं? लाइट क्या होता है? रोशनी से ठीक बोल रहा है। रोशनी तो वही लाइट हो गया, प्रकाश हो गया, यानी कि प्रकाश से रोशनी निकलता है। ठीक ना? तो हमने का मतलब देखो हम लोग कोई भी चीज ना है अगर किसी भी जगह या किसी भी चीज पर, ठीक ना, किसी भी जगह या किसी भी चीज पर अगर लाइट नहीं गया, अगर लाइट नहीं पड़ा, ठीक ना, तो समझो कि हम वो वस्तु या वो भी चीज को हम लोग देख नहीं सकते। अभी तुरंत बताया था ना कुछ देर पहले कि मान लो कि कोई अंधेरा वाला, चाहे ये रूम है, ठीक ना, अभी रूम में हम लोग जान रहे हैं कि देखो खिड़की से और दरवाजे से लाइट आ रहा है ना, तो जहां जहां लाइट पड़ रहा है वो सारा चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? आराम से देख पा रहे हैं, आराम से देख पा रहे हैं। तो जहां पे लाइट कम पड़ रहा है ना, तो देखो जैसे कि उस कोना में देखो हल्का हल्का लाइट वहां क्या हो जा रहा है? कम जा रहा है। कहां जा रहा है? कम जा रहा है। तो वहां पे हम लोग कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं? कम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम देख सकते हैं। अगर यहीं पे अगर खिड़की भी बंद कर दिया जाए, दरवाजा भी बंद कर दिया जाए, तो रूम का हो जाएगा पूरा अंधेरा अंधेरा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी लाइट यहाँ पे एंटर कर सकता है, लाइट आ ही नहीं सकता। और लाइट नहीं आएगा ना, तो हम लोग जानते हैं कि अगर लाइट रहेगा तभी हम लोग देख सकते हैं, विदाउट लाइट हम लोग देख नहीं सकते। ये चीज हो गया ना। एक हम लोग के पास अपना भी लाइट है, इसीलिए दिखता है। अभी तो तुम लोग के लाइट वगैरह के जमाना में है, पहले हम लोग ढिबरी से पढ़ते थे, लैंप वगैरह से पढ़ते थे। तुम लोग जान रहे हो ढिबरी है कि अभी भी किसी घर में? घर में बता है ढिबरी? हाँ ढिबरी हाँ कैसन है ढिबरी बताओ? ऊपर बोला है स्टैंड ऐसे हुक नहीं रहेगा, ये टांगे वाला विब्रेशन होता है। रहता है पहले, ठीक ना, ऐसे देखो बन पाएगा तब ना, ऐसे रहेगा और थोड़ा सा ऐसे स्टैंड टाइप के रहेगा, और यहाँ से नहीं, यहीं से हाँ ऐसे करके यहाँ पे ऐसे रहेगा। हाँ ये वाला रहेगा यहाँ पे का बर्नर है, बर्नर यहीं से ऐसे लाइट देता है और ऐसे जलता है। और उसमें मिट्टी तेल रहता है। हाँ, और इसमें क्या डाला जाता था? मिट्टी तेल। केरोसिन हो गया। यहीं पे खोल के डाला जाता था मिट्टी तेल। और अगर मान लो ना कि देसी जुगाड़ का होता था, मान लो कि इसको ना खरीद के लाना पड़ता था। अगर ये नहीं रहता ना, तो क्या करता था ना कि पहले अभी भी होता होगा, शायद अब नहीं होता होगा। हाँ हमको हो रहा है। क्या ना कि जैसे कि कोई भी सिरप उरप है, दवाई हुआ है, अब दवाई के क्या करेगा ना कि शीशा के खोल के साफ करके ऐसे नहीं रहता है सिरप के डिब्बा शीशा वाला, हाँ ऐसे नहीं रहता है शायद, ऐसे नहीं रहेगा। हाँ। ठीक हाँ। ऐसे ढकल रहता है, रखता है ना। हाँ एक क्या करेगा, ढकल को छेद करके अथी बोतल में कपड़ा डाल देगा और यहाँ तक मिट्टी तेल रहेगा इसमें। अब इसमें थोड़ा सा बाती निकाल देगा, इसको जला देगा तो लाइट कर लेगा। तो पहले इसी से ढिबरी होता था। तो कहने का मतलब ये भी का देता है एक तरीके से लाइट देता है लाइट। तो अब तो देखो एडवांस हो गया, लोग कब लाइट देता था, अब एलईडी बल्ब आ गया तो पूरा एकदम भक एकदम क्या करेगा लाइट देगा। तो देखो लाइट हम लोग दो तीन वो चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दो तीन चीज। अच्छा लाइट से हम लोग देखो, लाइट से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक ना। अब देखो लाइट में दो तीन वो चीज पढ़ेंगे, ठीक ना। अब क्या चीज पढ़ेंगे कि देखो मान लो ना कि का ले लिए हम लोग यहाँ से, क्या ले लो बताओ? टॉर्च ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? टॉर्च ऐसे नहीं रहता टॉर्च। हाँ ना ये मान लो कि दे दिए का स्विच, और यहाँ से क्या निकल रहा है? लाइट। क्या निकल रहा है? लाइट। अब मान लो कि यहाँ पे जा रहा है लाइट, कहाँ जा रहा है? लाइट। और मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इस पर लाइट पड़ता है ना, तो अभी क्या करेगा ना कि लाइट यहाँ से निकल के जैसे ये जाएगा तो लाइट टकरा के, अब हम लोग यहाँ पे मान लो कि आंख है किसी का, क्या है किसी का? आंख है। अब मान लो कि लाइट इस पर गया और यहाँ से टकरा के इसके आंख में जाएगा पहले, ठीक ना, तब फिर जाके दिखेगा। जैसे कि हम लोग ये इसीलिए बोल रहे हैं कि मान लो कि इधर से लाइट आया ना लाइट, अब लाइट आया किसी पर गया, चाहे तुम लोग के फेस पर गया, और फेस पर से क्या करता है ना कि लाइट आपस मतलब क्या होता है कि टकरा के, जैसे इधर से लाइट आया और तुम्हारे फेस से टकराया, वापस कहाँ जाएगा? हमारे आंख में। तो ऐसा नहीं कि हमारी खाली आंख में जाएगा, सबके आंख में जाएगा। उसके बाद हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की लाइट का स्पीड स्पीड है, किसी भी लाइट का स्पीड ना एयर में या वैक्यूम में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर में होता है। हाँ अब देख सकते 30 हैं। करोड़ होता है। तो फिर उसमें अरे छोड़ो ना, देखो डायरेक्ट हम लोग यही जानते हैं कि 3 × 10⁸, ठीक ना। चलो छोड़ो।
हाँ तो पता चला ना कि किसी भी मान लो कि लाइट गया किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या होता है टकरा के वापस से आंख में जाता है तब हम लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो मान लो ना कि यहाँ से क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट है कोई तो मान लो कि यहाँ से जो लाइट जाता है ना लाइट अब इस लाइट को ये जो कहाँ पड़ेगा ये किरण है समझो क्या है किरण। अब लाइट का होता है ऐसे नहीं जाएगा ऐसे ऐसे ट्रेवल करता होगा ट्रेवल करता होगा ऐसे Yes, ना? अब इस वाले जितना भी रे है ना यानी कि रे भी बोल सकते हैं या किरण भी बोल सकते हैं हिंदी में किरण बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं रे। यानी कि सब जितना भी रे इस पर जाके इसे पड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे क्या बोलेंगे बाबू इंसिडेंट रे। पढ़ा होगा थोड़ा बहुत पढ़ा है हाँ। इंसिडेंट रे ठीक ना क्या बोलेंगे एक्सीडेंट रे। एक्सीडेंट रे मारे देखोगा इंसिडेंट रे क्या बोल रहा है इंसिडेंट। अब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है क्या है बाबू ये ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से टकरा के इधर भी लाइट जाएगा इधर भी लाइट जाएगा इधर भी लाइट जाएगा कहीं भी जा सकता है कि नहीं जा सकता अब टकरा के सब जो लाइट ऐसे हो रहा है इन्होंने आ रहा है अब देखो डायरेक्ट यहाँ से लाइट निकला जहाँ से डायरेक्ट लाइट निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब वापस से टकरा के वापस जो आंख वगैरह में जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलेंगे बाबू रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक ना तो याद रखना तो अभी देखो जैसे उधर से लाइट आ रहा है सन का जो लाइट आएगा बताओ कौन सा रे हो जाएगा रिफ्लेक्ट कौन इंसिडेंट रे होगा या रिफ्लेक्टेड रे बताओ इंसिडेंट और डायरेक्ट जहां से लाइट आए ना उसको कौन सा रे हो जाएगा इंसिडेंट रे। सूरज से लाइट जो आता है उनका कौन सा रे हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और मान लो कि सूरज के लाइट आ रहा है और टकरा रहा है तुम लोगों के फेस पर टकरा के वापस से आ रहा है वो कौन सा रे हो जाएगा रिफ्लेक्टेड यानी कि रे। किसी चीज से टकरा के वापस आएगा उसको क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे तो देखो क्या होता है ना कि इंसिडेंट देखो तो लाइट के नियम कहता है लाइट के नियम। यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़ना है हम लोग के देखो मैं इससे पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं ठीक ना कि देखो एक तो होता है स्मूथ सरफेस क्या होता है बाबू स्मूथ सरफेस। एक रफ सरफेस सरफेस एक आप इतना स्मूथ सरफेस कहने का मतलब ना एकदम समतल जगह एकदम चिकना जगह कि लाइट एकदम मारे ना यहाँ से लाइट करे तो टकरा के पूरा वापस एकदम जाए ध्यान है पूरा इधर उधर दिखे आराम से ठीक ना और एक क्या होता है ना रफ सरफेस मान लो कि अगर देखो अगर यहाँ से लाइट ऐसे जलाए चाहे यहाँ से लाइट अगर तुम जलाए एकदम सीधा सीधी एकदम लाइट जाए ऐसा हो गया ठीक ना एक रफ सरफेस होता है क्या होता है रफ सरफेस। रफ सरफेस। सरफेस अब रफ सरफेस में क्या हो जाएगा ना कि रुकरा जगह क्या हो जाएगा रुकरा जगह मान लो कि लाइट यहाँ से दी है लाइट ठीक ना तो लाइट देखना थोड़ा इधर लाइट जाएगा लाइट थोड़ा इधर भी जाएगा थोड़ा इधर भी जाएगा थोड़ा इधर भी जाएगा लेकिन इसमें स्मूथ सरफेस में क्या होगा ना कि कभी एक ही साइड जाएगा अगर यहाँ से लाइट आया तो इधर टकरा के जाएगा ये नहीं कि इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा ऐसा नहीं अगर यहाँ से लाइट दी तो एकदम सीधी जाएगा एक ही जगह जाएगा अगर इधर से लाइट दी है तो एक ही जगह टकरा के इधर जाएगा लेकिन स्मूथ सरफेस में क्या होता है ना कि इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा पूरा छितरा जाएगा यानी छितरा जाएगा हाँ सीधा सीधी हम लोग जानते हैं ठीक है तो याद रखना कौन में रफ सरफेस में। हाँ रफ सरफेस पे छितरा जाता है तो कहने का मतलब है ना कि जैसे कि हम लोग क्या देख सकते हैं जैसे कि ये कहाँ है अभी स्मूथ सरफेस ही रफ सरफेस स्मूथ कैसे जान गया कि स्मूथ अगर मान लो कि हम टॉर्च से लाइट मारेंगे तो गाय यहाँ से टॉर्च पर मारेंगे लाइट ऐसे तो लाइट का रिफ्लेक्ट होकर कहीं जाएगा हाँ। जाएगा तो जाएगा तो कैसे नहीं एकदम एक ही ठो रह जाएगा कि बहुत सारा ऐसे छितरा जाएगा बहुत सारा बहुत सारा ना जब बहुत सारा छितरा तो रफ सरफेस में होगा। स्मूथ की देखो स्पेलिंग अलग है तो रफ सरफेस बन जाएगा ये हाँ, कहने का मतलब क्या है रफ सरफेस तो स्मूथ सरफेस में क्या हो सकता है बताओ तो आईना क्या हो सकता है बाबू आईना। दिखता है लाइट को यहाँ से मारेगा तो ये रे निकल के जाता है लेजर लाइट। होता है ना लेजर लाइट कहाँ चल गया हम सरफेस की बात कर रहे हैं अरे हम ना अपने मान लो लेजर यहाँ लाइट से टोल हारी लोटा सब मिले खा जाते हैं अगर यहाँ से अगर लाइट नहीं आया यहाँ पे पैनल रखा हुआ है यानी मिरर रखा हुआ है तो यहाँ से लाइट एक रह जाएगा ना अगर लाइट जितना यहाँ से लाइट गया है उतना ही देर वापस से क्या कर देगा रिफ्लेक्ट कर देगा ये नहीं कि इधर भी गया कुछ पता नहीं चलेगा जैसे हम लोग लाइट यहाँ से मारेंगे कुछ पता चलेगा कि टकरा करने गया भला ही वो रिफ्लेक्ट सब जगह गया सबसे पहला लेकिन एकदम एग्जैक्ट पता चला कि करने गया पता चलेगा नहीं तो देखो तो कहने का मतलब एक तो स्मूथ सरफेस एक रफ सरफेस अब देखो थोड़ा सा एक नियम पढ़ते हैं देखो यार अब क्या होता है थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो लॉ ऑफ लिखा है होने का कुछ नहीं लाइट कैसे चलाती है? साफ दिखा रहा है इसे सही में क्या मैंने ये दिखाती इसे नहीं है? चलो देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लो बाबू का होता है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है ना कि साइड एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा है ना कि दो लाइट दिखता है, दो नियम है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने नियम है? दो नियम। दो नियम कहा करता है ना कि देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस सरफेस पे बनेगा, हमेशा याद रखना स्मूथ सरफेस पे। कौन सा सरफेस पे? स्मूथ सरफेस। तो मान लो कि यहाँ पे स्मूथ सरफेस ले रहे हैं, ठीक ना? और यहाँ पे वो टॉर्च ऐसे जला दी है, क्या जला दी है? टॉर्च टॉर्च जला दी है, मान लो टॉर्च है तुम्हारा, ठीक ना? और टॉर्च से यहाँ लाइट जा रहा है, कहाँ जा रहा है? लाइट तो यहाँ से लाइट जा रहा है ना? Yes. तो लाइटवा जो जा रहा है ना, ये टकरा के वापस ये नहीं जाएगा क्या? यस कहने का मतलब ऐसे लाइट जा रहा है और टकरा के कहाँ जा रहा है? उसी तरह दूसरा बहुत सारा रे इसी टकरा के जाएगा ऐसे, क्या कहना? यस जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस खोके जा रहा है ना? तो ये बताओ ये जो लाइट निकल रहा है ये कौन सा रे हो जाएगा बताओ? याद करो। इंसिडेंट इंसिडेंट रे और जो यहाँ से टकरा के जो रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे कहाँ आ जाएगा? रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्ट रे यहाँ तक पता चल गया? यस अब बीच में वो लाइन खींच लेते हैं अपन से ऐसे मानने के लिए, इमेजिनरी लाइन एकदम, ठीक ना? मानने के लिए ले रहे हैं। अब देखो बाबू पहला नियम क्या बोलता है ना? पहला नियम क्या होता क्या बोलता है? कहता है ना कि इंसिडेंट रे कौन कौन सा रे? है इंसिडेंट रे अब देखो जो बीच वाला लाइन होता है ना इसको बोल देते हैं नॉर्मल। क्या बोल देते हैं बाबू? नॉर्मल अपन जैसे नाम ही ले लिए हैं। ये वाला दूगो तो बनबे करेगा, हम लोग तो देखबे करते हैं, लेकिन बीच वाला जो लाइन इमेजिनरी लाइन ये चाहिए क्या कर लिए हैं अपने से लेके, ठीक ना? जिसका नाम क्या दे दिए हैं? नॉर्मल। तो बोलता है पहला नियम क्या बोलेगा ना कि इंसिडेंट रे कौन सा रे? इंसिडेंट रे और कौन सा? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे रे। और एक और कौन है? नॉर्मल एंड नॉर्मल ये तीनों कहाँ लाई करेगा? लाई ऑन सेम प्लेन। कहाँ करेगा? सेम प्लेन यानी कहने का मतलब ना कि ये भी इसका भी गया लाइट और इधर से भी जो लाइट जा रहा है, जो बीच वाला जो लाइन है, यानी कि नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट तीनों देखो तो एक ही प्लेन पर मिल रहा है। यस एक ही प्लेन पर एक ही पॉइंट पे यही Yes. मिल रहा है। यस पर में कि ई वाला ए नहीं मिल रहा है, ई वाला ए नहीं जा रहा है, ई वाला ए नहीं जा रहा है, ना। सच है? तीनों एक ही जगह मिलते हैं। तो पहला जो नियम कहता है वही कहता है। और दूसरा नियम क्या कहता है ना कि देखो इसके बीच में एक क्या बन जाता है? डिग्री नहीं कोण बन जाता है। क्या बन जाता है? कोण। एंगल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंगल मान लो कि ये देखो इंसिडेंट है ना, Yes. इंसिडेंट रे है ना, Yes. तो इंसिडेंट रे को आई से डिनोट करते थे, इसको एंगल आई ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ये एंगल आई यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है? एल आई एंगल आई। क्या बोलेंगे? एंगल आई। और उसी तरह यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या ले लेंगे? एंगल आई आर। एंगल आर ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या ले लेंगे हम लोग? एंगल आई। और यहाँ से यहाँ तक की एंगल आर कहता है ना कि अगर ये 40 डिग्री है ये भी कितना होना चाहिए? 40 डिग्री अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए? 60 डिग्री कहने का मतलब है ना कि दोनों में आपस का होता है बराबर यानी कि कहता है पहला दूसरा नियम कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो ये दो नियम होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। चलो अब कुछ और पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ इसलिए, यहीं रुको ना।